राम राम सा। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे पेटीकोट की कटिंग और सिलाई, वो भी एकदम आसान तरीके से। स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीके से पेटीकोट की कटिंग और सिलाई सिखाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आप वीडियो के एंड तक। पेटीकोट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया है। कपड़े को अच्छे से आप चौड़ाई की साइड में डबल बिछा दें। इस तरीके से आप कपड़े को डबल बिछा दें। अब आपको पेटीकोट की लंबाई का नाप देखना होगा। पेटीकोट की जितनी भी आप लंबाई रखना चाहते हो उससे आपको 2 इंच कपड़ा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना होगा। मैं पेटीकोट की लंबाई रखूँगी 37 इंच, इसलिए मैंने यहाँ पर 38 इंच का कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। लंबाई से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखने के बाद में इस तरीके से आप कपड़े को वापस फोल्ड कर दें। कपड़े को अच्छे से बिछा लें, बिल्कुल भी सलवटें वगैरह ना रखें। अब एक बार कपड़े को वापस नाप लें और दोनों साइड से बराबर कर दें। अब आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। अब साइड से कपड़ा जॉइंट है, इसको आप कटिंग करके अलग कर दें। इस साइड से जो हमारा कपड़ा जॉइंट है इसको आपको कटिंग करके अलग नहीं करना है। अब हमें पेटीकोट के लिए कलियां कटिंग करनी होगी। कमर की साइज़ के हिसाब से आपको कलियां की चौड़ाई रखनी होगी। यहाँ पर मैं पेटीकोट के कमर की चौड़ाई रखूँगी 32 इंच, तो 5 इंच की कलियां कटिंग करूँगी तो कमर की चौड़ाई एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। अगर आपकी कमर की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप 1 या आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं। जैसे आपके पेटीकोट की कमर की चौड़ाई है 34 से 37 इंच, तो आप 5.5 इंच की कलियां कटिंग कर दें। एक जगह निशान लगाने के बाद में उसी तरीके से बराबर सामने वाले कोने पर भी बराबर निशान लगा दें। अब दोनों निशानों को इस तरीके से मिला दीजिएगा। अब आप निशान के ऊपर ऊपर अच्छे से कटिंग कर दें। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके से हमारे पेटीकोट की कलियां कटिंग हो जाएगी। अब एक साइड से कोई भी कली उठाएं और इस तरीके से डबल कर दें। कॉर्नर की साइड से हमारे कली की लंबाई बराबर है, लेकिन बराबर बीच में से जो हमने कलियां कटिंग करी थी वहाँ से थोड़ा सा कपड़ा बढ़ेगा, तो आप कॉर्नर की साइड से कपड़े को बराबर नापें और 2-3 जगह अच्छे से निशान लगा के कलियां बराबर कर दें। ये कॉटन का कपड़ा है, इसलिए हमारा ज़्यादा कपड़ा नहीं बढ़ेगा। आधा इंच के करीब ही हमें कपड़ा कटिंग करना होगा। इस तरीके से हमें कलियों की कटिंग करनी होगी। 4 कलियां हमें एकल हैं और 2 कलियां हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो इसको आप कटिंग करके अलग ना करें। अब मैं आपको कलियां जोड़ने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम जॉइंट कलियां हैं उसको ही बिछा कर देखेंगे। चाहे आप कलियां कटिंग करके सिलाई लगाओ या फिर इस तरीके से जॉइंट करके भी सिलाई लगाओगे तो भी आपका पेटीकोट दोनों एक जैसा बनेगा। इसलिए हम कलियां जॉइंट ही रखेंगे, बीच में से कटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारी कलियां जुड़ के तैयार होगी। अब मैं आगे वीडियो में बताऊंगी पेटीकोट की सिलाई। पेटीकोट की सिलाई में सबसे पहले हम कलियां जोड़ेंगे। 2 कलियां का कपड़ा हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको आप ले लीजिएगा और एक कली इस तरीके से लेकर कपड़े के ऊपर रख दें। कलियों की चौड़ाई कम है, उस तरफ ही आपको कलियां जोड़नी स्टार्ट करनी होगी। ये कमर की साइड में रहेगा, तो शुरुआत से आपको कलियां बराबर रखनी होगी और बराबर रख के आप अच्छे से सिलाई लगा दें। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। थोड़ी दूरी पर सिलाई लगाने के बाद में एक बार आप कपड़े को सही तरीके से रख दें। आधा इंच के करीब कपड़े को सिलाई में लेना है और अच्छे से सिलाई लगानी होगी। यहाँ पर मैंने आपको एक कली जोड़ के तैयार कर दी है। अब एक कली और ले लें और इस तरीके से आप उल्टी रख दें कपड़े के ऊपर और शुरुआत से कपड़ा बराबर रखें और इस तरीके से आप सिलाई लगा दें। इसी तरीके से हमारे पेटीकोट की पूरी कलियां जुड़ के तैयार होगी। तो शुरुआत से कपड़ा बराबर रखना है और बराबर सिलाई में कपड़ा लेना होगा। शुरुआत से 2 कलियां जॉइंट हैं और 2 कली मैंने और जोड़ दी, तो 4 कली हमारी जुड़ के तैयार हो गई। इसी सेम तरीके से हमें 4 कली और जोड़नी होगी।
पेटीकोट में कलियां जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले हमें जॉइंट कली है उसको लेना होगा। उसके बाद में एक एक कली करके आप 2 कली जोड़ दें। उसके बाद में वापस आप जॉइंट कली को ले लीजिएगा और इस तरीके से जोड़ दें। इस हिसाब से हमारी सब कली जोड़ के तैयार हो गई है। अब एक एक कली कटिंग की हुई है, वो हमारी 2 कली बची है, तो आप इस तरीके से जोड़ दें। टोटल हमारी 8 कलियाँ जोड़ के तैयार हो गई हैं। पूरी कलियों का कपड़ा जोड़ने के बाद में अब आपको कली के निचले साइड का हिस्सा है उसको आप एक बार देख लें। अगर 1-2 कली का कपड़ा ऊपर या नीचे दिखे तो आप कटिंग करके सीधा कर दें। वैसे इस पेटीकोट की कलियां मैंने बराबर रखी हैं, तो आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी कलियां बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगी। अगर आपके कली का कपड़ा आधा इंच के करीब ऊपर या नीचे है तो आप कटिंग करके सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब कमर की साइड से इस तरीके से आप पेटीकोट को डबल बिछा दें। तो साइड में से हम आधा इंच के करीब कपड़े को वापस मोड़ेंगे। कपड़े को अच्छे से वापस मोड़कर एक सिलाई लगा दें लगभग 5 से 6 इंच लंबाई तक। दोनों साइड से सेम प्रोसेस से आपको कपड़ा वापस मोड़ना होगा। अब कमर की साइड से पेटीकोट को आप डबल बिछा दें और एक बार कमर की चौड़ाई नाप लें। जैसे मैं यहाँ पर कमर की चौड़ाई रखूँगी 32 इंच, तो ये हमारे पेटीकोट की कमर की चौड़ाई लगभग 33 इंच के करीब आ रही है। अगर आपके पेटीकोट के कमर की चौड़ाई फिटिंग से ज़्यादा आ जाए तो मैं आपको फिटिंग करने का एकदम आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले इस तरीके से कली को डबल करना है और आगे जो सिलाई आई हुई है उस सिलाई से थोड़ी दूरी पर एक सिलाई और लगा दें। शुरुआत से आपको आधा इंच के करीब कपड़ा सिलाई में लेना होगा। उसके बाद में आप तिरछी सिलाई लगा दें। अब एक कली को छोड़ के दूसरी कली पर आप सिलाई लगा दें। यहाँ पर 1 इंच सिलाई का कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं 2 कली पर सिलाई लगाकर बराबर कर दूंगी। इसी तरीके से आप 1-2 कली के और सिलाई लगा दें और कमर की चौड़ाई एकदम बराबर फिटिंग कर दें। यहाँ पर कमर की चौड़ाई फिटिंग बराबर करने के बाद में अब आपको पेटीकोट के निचले हिस्से की पट्टी है वो वापस मोड़नी होगी। सबसे पहले हम आधे इंच के करीब कपड़े को वापस मोड़ेंगे। उसके बाद में हम कपड़े को ज़्यादा फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। आधे इंच के करीब आप कपड़ा इस तरीके से वापस मोड़कर सिलाई लगाएंगे तो दोबारा सिलाई लगाते वक्त आपके सलवटें वगैरह नहीं आएगी। इस तरीके से मैंने पेटीकोट की एक सिलाई लगा दी है। अब आप पेटीकोट की लंबाई नापें। सीन लगानी है इसलिए मैं यहाँ पर आधा इंच छोड़ दूँगी ऊपर। उसके बाद में आप लंबाई नाप लें। यहाँ पर मैं पेटीकोट की लंबाई रखूँगी 37 इंच। लंबाई से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप वापस मोड़ दें और अच्छे से सिलाई लगा दें। यहाँ पर मैं 1 से 1.5 इंच के करीब कपड़े को वापस मोड़ूंगी तो लंबाई बराबर हो जाएगी। कपड़े को बराबर फोल्ड करना है, बिल्कुल भी एक जगह कम और एक जगह ज़्यादा नहीं रखना है। पट्टी का कपड़ा आपको बढ़ता लगे तो छोटे छोटे इस तरीके से सलवटें डाल दें। आपको भी इसी तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ में पट्टी बनानी होगी। पेटीकोट के निचले हिस्से की पट्टी इस तरीके से आपको वापस मोड़नी होगी। पट्टी के सीधी साइड का फैब्रिक है उसको आप एक बार देख लें। अब हम पेटीकोट के सीन लगाएंगे। सीन की चौड़ाई है वो आपको रखनी होगी 4 इंच के करीब और लंबाई आपको रखनी है कमर की फिटिंग से 2 इंच कपड़ा ज़्यादा रख दें। अब आप शुरुआत से सीन को वापस इस तरीके से फोल्ड कर दें और कपड़े को आप सीधे रखें और इस तरीके से सीन को ऊपर रख दें। पेटीकोट का कपड़ा आपको सीधी साइड रखना होगा। शुरुआत से पेटीकोट और सीन का कपड़ा आप बराबर रख दें और इस तरीके से दोनों के साथ में सिलाई लगा दें। सीन के एंड में आपको इस तरीके से 1 इंच के करीब कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा और कपड़े को आप वापस मोड़कर एक सिलाई लगा दें। अब आपको सीन का कपड़ा आधा इंच के करीब वापस मोड़ना होगा। आगे जो सिलाई आई हुई है इस सिलाई के ऊपर रख के आप एक सिलाई और लगा दें। सीन का कपड़ा आपको बढ़ता लगे तो आप छोटे छोटे 1-2 जगह सलवटें डालकर बराबर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पेटीकोट में सीन लगानी होगी। अब आप पेटीकोट को इस तरीके से डबल बिछा दें उल्टी साइड। अब आपको सीन की साइड से 5 से 6 इंच कपड़ा छोड़ देना है। उसके बाद में इस तरीके से आप सिलाई लगा दें। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में हमारे पेटीकोट की सिलाई पूरी हो जाएगी।
थोड़ी दूरी पर सिलाई लगाने के बाद में अब आपको पेटीकोट की निचली पट्टी का कपड़ा है उसको आप बराबर कर दें। एक कपड़ा बढ़ता या घटता नहीं लगना चाहिए, दोनों को बराबर रखना होगा। पेटीकोट की कटिंग और सिलाई कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। राम राम सा, थैंक यू।